भगवन्तम् अभिवादेमि स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मा नमस्सामि। के बगल न का उच्चारण होता है। माँ का उच्चारण कभी पाली में नहीं होता है, माँ का उच्चारण संस्कृत में होता है ना का उच्चारण पाली में होता है। एक्चुअली जो सही है उच्चारण है वह बिंदी रखने पर न का उच्चारण होना चाहिए, ना कि म का उच्चारण होना चाहिए। तो इसलिए बेटा उसे इस तरह से कहा करो, बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसे बोलना जाता है ना। अब जब कहोगे आप सरल तो पड़ेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, ये सरल पड़ता है, लेकिन असली उच्चारण यही होता है। दोनों का में जमीन आसमान का अर्थों में अंतर भी होता है। तो इसीलिए इस शब्दों का प्रयोग, और पदंग नहीं होता, पदम नहीं होता, पदंग नाक के बगल का होगा, पदंग समादियामि। और अदिन्न दाना नहीं होता है, अदिन्ना दाना। कभी कभी लोग सरलता में अदिन्न दाना वीरमणि कहते हैं, अदिन्ना दाना बड़े बड़े लोगों से भी त्रुटि हो जाती है, तो अदिन्ना दाना होता है, अदिन्न दाना नहीं होता। तो अभी आप लोगों ने भगवान का वंदना किया, तो इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा खाली वंदना का अर्थ बताऊंगा, फिर उसके बाद में देशना में सब कुछ क्लियर करूंगा। एक्चुअली भगवान की कभी स्तुति नहीं होती ना, भगवान के गुणों पर प्रकाश डाला जाता है ना। क्योंकि इंसान, भगवान कहना है, तथागत सम्यक संबुद्ध का कहना है कि जब इंसान गुणों की तरफ बढ़ता है तो उसका जीवन अच्छा होता है ना, शील सदाचार की तरफ बढ़ता है तो उसका जीवन अच्छा होता है। और जब खाली बस स्तुति करने से या जय जयकार करने से कभी नौका पार नहीं होती जीवन की। हाँ, तो इसलिए जय जयकार यहाँ नहीं होता यहाँ। इसीलिए जब भगवान बुद्ध की जय अगर कहते हैं कि भगवान बुद्ध की करुणा हो, तो आप लोग बोलते हैं करुणा हो, करुणा हो, मतलब उनका दया हो, उनकी करुणा हो, करुणा का भाव पैदा हो, हर इंसान के भाव अंदर भाव पैदा हो। और भाव के अभाव में ही तो ये सब कुछ हो रहा है, कि भाव ही नहीं रह गया इंसान के अंदर ना। न माता पिता के प्रति किसी बच्चे का भाव रह गया, न परिवार के प्रति किसी का भाव का अभाव हो गया है कहीं भी, देखिए। तो इसी वजह से यह जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, गुरु और शिष्य के बीच भी जो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, बस इसी भाव के अभाव में ही। तो आप समझिए इसके अर्थ को। नमो माने नमस्कार होता है, तस्य माने उनको, और भगवतो शब्द आया, भगवतो माने भगवान होता है। भगवान एक पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, गौरव है, एक पद है ना। जैसे हम डीएम किसी को नहीं कह सकते तब तक जब तक वह डीएम की उपाधि न प्राप्त कर ले, उस पद को न प्राप्त कर ले। किसी को हम टीचर कह सकते हैं, ऐसे ही किसी जनरल व्यक्ति को हम टीचर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना। जब वो टीचर की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, वो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उन्हें टीचर कहते हैं, हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं, हम उन्हें मास्टर कहते हैं, तब जब वो उपाधि प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से भगवत्ता प्राप्त करना एक उपाधि है। भगवत्ता, भगवान एक उपाधि है। कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, बशर्ते वह भगवान के लिए, जैसे क्षण मात्र के लिए आदमी कभी कभी भगवान बन जाता है। कैसे बन जाता है? एक अपने सद्गुणों से भगवान कैसे बनता है? आप किसी बच्चे की जान बचा लीजिए, माता जी बैठी हैं, इनके बच्चे का जान कोई आदमी बचा ले, तो ये हाथ जोड़ के कहेंगे, भैया आप हमारे लिए भगवान बन के आ गई ला, हमारे बचवा का जान बचा ला। मतलब कहने का मतलब उसके अंदर एक सद्गुण आ गया, जान बचाने का, किसी को डूबते हुए को बचाने का, तो उसे हम भगवान शब्द से नवाजते हैं ना। नवाजते हैं कि नहीं नवाजते हैं? कि आप भगवान बन के आ गए, हमारे बच्चे का आपने जान बचा लिया या उपकार कर दिया आपने ना। तो जब आप कोई उपकार की भावना या मतलब इस तरह के भावनाएं जब आपके अंदर आ जाती हैं, इस तरह के विचार, इस तरह के सद्गुण आपके अंदर आ जाते हैं, तो आप उस पद से विभूषित किए जाते हैं। तो इसीलिए भगवान भगवत्ता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोह। जो राग
द्वेष और मोह को भग्न कर दिया हो, समूल नष्ट कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो ना, वही हाँ इप्तिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो शुक्तो लोक विदु अनुत्तरो ना। तो भगवान ऐसा पूरी दुनिया में तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्धि थे जिन्होंने भगवत्ता को प्राप्त कर लिया था। बकिया और कोई भगवान बन ही नहीं पाया। एक ऐसे हैं कि लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए अपना जीवन त्याग दिए, परिवार त्याग दिए, सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में जा कर के रह कर के उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, पूरी दुनिया को सुखी बनाया। और एक आदमी माया के लिए रोता है और एक आदमी माया छोड़ कर के लोक कल्याण के लिए रोता है कि बड़ा दुखियारा है इंसान बेचारा, सब सारे लोग दुख से भरे हुए हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा। इतनी करुणा से भरे हुए इनका दुख कैसे दूर होगा। और भगवान ने इसी दुख दूर करने का मार्ग बताया। और जब यह दुख दूर करने का मार्ग पूरी दुनिया को दिया तो उस समय यह सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा यह सारा इंसान। लेकिन जो ही भगवान का धम्म समाप्त हुआ, कि किसी ने समाप्त किया अपने लोभ में, लालच में या द्वेष की भावना में, उसे समाप्त किया, दुख ही दुख प्रकट हो गया। यहाँ पर दुख ही दुख हो गया। लोग दुखों से पल पल मर भी रहे हैं। आज लोग जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, ढो रहे हैं, बिता रहे हैं। आप देख गिराबान में झांक के देखिए, आदमी कभी वो हंसी भी अब नहीं रह गई। जो नेचुरल हंसी थी, लोग मुस्कान करते थे, नेचुरल हंसी हंसते थे, वो भी समाप्त हो गया। अब तो लोग क्लबों में जा कर के हा 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 झुट्ठे करते हैं। मतलब नेचुरल हंसी भी गायब हो गई इंसान के अंदर से। जो अंदर से प्रफुल्लित, रोम रोम को प्रफुल्लित करती थी, वह सब गायब हो गया। अब आर्टिफिशियल हंसी हंसना पड़ रहा है आदमी को। तो भगवत्ता प्राप्त करने के लिए तीन चीज़ों की सिर्फ तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने ही इस भगवत्ता को प्राप्त किया था। इसीलिए दुनिया, पृथ्वी के समस्त देवतागण भगवान के शरण में आए और पूछते हैं कि मेरे कल्याण का मार्ग कैसे बताइए प्रभु। तो उस समय कल्याण का मार्ग पूछते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा गया नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अरहत शब्द आया है। अरहत शब्द का अर्थ होता है अरि माने शत्रु, हत माने मारना, जो समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया हो। तो जो करुणा के सागर थे, भला इनका शत्रु कौन हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि बाहरी कोई शत्रु नहीं। सांसारिक जीवन में जो शत्रु होता है ना, कल मित्र हो जाता है, परसों शत्रु हो जाता है। जिसे बड़ी बनती है कल खटपट हो जाएगी, जिससे खटपट है उससे बनने लगेगी। भगवान कहते हैं कि अंदर की शत्रु को मारने की जरूरत। क्या अंदर की शत्रु है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा ना, ये इंसान के शत्रु हैं। आलस, ये इंसान के शत्रु हैं। इन्हें समाप्त करने की जरूरत है। और तथागत ने इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इन्हें अरहत कहा गया। और सम्यक संबुद्ध का अर्थ होता है सही माने में बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला, भेदभाव जाति पात रही सम्यक बुद्धि वाला। ऐसे थे महामानव गौतम बुद्ध, जिनके चरणों में हम कभी वंदना नहीं करते, न चरण वंदना कभी होती थी। पहले आचरण वंदना होती थी। जो आदमी आचरणवान होता था, शीलवान होता था, गुणवान होता था, प्रबुद्धवान होता था, लोग उसका सानिध्य हासिल करते थे, उसके पास रहते थे और उन्हें नतमस्तक करते थे, अपना शीश झुकाते थे। अब क्या हो गया? अब शीश नहीं झुकता। अब क्या हो गया? पाँव पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। शीश तन को झुका नहीं है, एकदम खड़ा है, टाइट है, सीधे। अब खाली बस हाथ डाला और फट से यहाँ ऐसे कर दिया, हो गया ना, चढ़ा दिया। तो शीश झुकना चाहिए नम्रता से, भावपूर्ण ढंग से। शीश जब झुकता है तब वह उसमें भाव प्रकट होते हैं। तो भगवान बुद्ध के आचरणों का हम इसीलिए 3 बार कहा जाता है। 3 बार का मतलब 3 बार में, चूँकि इंग्लिश में सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होता है और संस्कृत और पाली में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसीलिए 3 बार कहा जाता है और 3 बार भगवान को नमन किया जाता है। 3 बार नमन करने का मतलब हम बारंबार उनके आचरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं।
नमन करते हैं, ऐसा इसका अर्थ हुआ। अब इसका तो आगे का तीसरों पंचशील में आप लोगों को वहाँ बताऊँगा। धम्म देशना में भगवान के इतने अच्छे इनके धम्म हैं कि अगर आदमी इनके धम्म को सुनता रहे तो उसके घर में कभी भी संकट नहीं आ सकते, मेरा दावा है। आप खुद करके देखिए, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे यही, हे भिक्षुओं यहीं पर सीखो, हे भिक्षुओं आओ देखो मेरे जीवन में जैसा हो रहा है क्या तुम्हारे जीवन में भी वैसा हो रहा है। मतलब कोई कहने वाली बात नहीं, भगवान का ये शुरू से ही था। विज्ञान जैसे कहता है आओ करके जाने, आओ करके देखें, उसी तरह भगवान कहते हैं आओ करके देखो क्या वास्तव में तुम्हारे जीवन में दुख मिट रहे हैं। अगर मिट रहे हैं तो विश्वास कर लेना, और नहीं करोगे तो करोगे भी क्या ना? अगर ये सत्य रहेगा तो मानोगे, नहीं तो जाओगे कहाँ। तो इसीलिए सत्य वचन है भगवान बुद्ध के, सदैव सत्य वचन का जो भी इंसान अपने जीवन में अंगीकार करता है वह सुखी पूर्वक जीवन जीता है। और जो आदमी केवल ढोंग रचाता है तो उसके जीवन में ढोंग आता है, जो पाखंड में होता है उसका जीवन पाखंड हो जाता है। भगवान कहते हैं वास्तविक जीवन में जीना सीख ले इंसान। वो वास्तविक जीवन में जीना सीखता ही नहीं है, यहाँ दिखावापन ज़्यादा है ना। थोड़ा भाई थोड़ा फोटो हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, मैं गया वहाँ पर ज्ञान पाया कुछ नहीं ना, ज्ञान कुछ भी ग्रहण नहीं किया, दिखावापन सब सारा हो गया है। तो भगवान बुद्ध के आप लोगों ने आचरणों में वंदन किया, अभिनंदन किया, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसे ध्यान पूर्वक सुने भगवान का धम्म और अपने जीवन में अंगीकार करें और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तब से आप लोग ये घूम लीजिए। उधर जहाज वहाज भी चलता है, उधर जा कर के देखिएगा, तो जहाज वहाज है सब लोग घूम लीजिएगा थोड़ा बहुत। क्योंकि बिहार है, बिहार इसीलिए मंदिर नहीं है, ये होता भगवान बुद्ध के मंदिर नहीं हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के क्या हुआ करते थे? बिहार। बिहार का मतलब आप चक्रमण करिए, खूब घूमिए, और जब घूमेंगे तो आप मेहनत करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही भगवान बुद्ध का धम्म है। जीवन में यही चीज़ें हैं जो इंसान को जीवन में सुखी बनाता है। तो अभी तो शरीर से स्वस्थ रहने की बात बता रहा हूँ, अब थोड़ा मन से स्वस्थ रहने की बात बताऊँगा वहाँ पर कि मन से कैसे स्वस्थ, क्योंकि मन बीमार तो सब बीमार, मन के हारे हार है और मन के जीते। तो मन प्रधान है, मन अगुआ है, और मन सबकर बीमार है, मैं तो देख रहा हूँ। तो मन कैसे अच्छा होगा, मैं इसकी विधि वहाँ बताऊँगा, भगवान बुद्ध का धम्म बताऊँगा उस समय। तो आप लोग सबसे ये बच्चों को थोड़ा कुछ काट दीजिए, इसमें काट के दे दीजिए, सभी बच्चों को हो जाए। हाँ, चाकू लाइए, और उसके बाद बच्चों को घूमने दीजिए। फिर उसके बाद उधर भोजन के बाद बैठा था।